हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड ऑफ 2017 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज केक। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Cake problem. Whitley is at the best party in the world. It has infinitely many cakes. Each cake is a square with an integer side length in centimeter. यहाँ पे केक की डेफिनेशन क्या दी गई है कि each cake is a square with an integer side length, मतलब कि ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड लेंथ है इंटीजर साइड लेंथ, ये साइड लेंथ है वो इंटीजर है और ये एक स्क्वायर है। तो मान लो इसकी साइड लेंथ है L, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है। द पार्टी हैज इनफाइनाइटली मेनी केक्स ऑफ एवरी पॉसिबल इंटीजर लेंथ। द केक्स ऑल हैव द सेम डेप्थ, सो वी विल ओनली कंसिडर देयर एरियाज। क्या बोला गया है कि सभी केक्स की जो डेप्थ है वो सेम है, फिर चाहे लेंथ भले ही वेरी करे, तो हम डेप्थ को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ आगे क्वेश्चन में हम एरिया को ही कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है। अब और एक स्टेटमेंट क्या बोला गया है, द पार्टी हैज इनफाइनाइटली मेनी केक्स ऑफ एवरी पॉसिबल इंटीजर साइड लेंथ। इंटीजर साइड लेंथ केक की क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? इंटीजर साइड लेंथ मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। साइड लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। तो बोला गया है कि इन सभी साइड लेंथ्स की इंडिविजुअल भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ केक्स अवेलेबल है, मतलब 1 साइड लेंथ की इनफाइनाइट नंबर ऑफ केक्स, 2 साइड लेंथ की इनफाइनाइट नंबर ऑफ केक्स, 3 साइड की इनफाइनाइट नंबर ऑफ केक्स, अप टू सभी साइड लेंथ्स पॉसिबल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ केक्स पॉसिबल है। ओके। Whitley is determined to eat one or more cakes that have a total combined area of n centimeter square. But since he is a health conscious, he wants to eat as few cakes as possible. Can you help him calculate the minimum number of cakes he can eat? ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विटली को केक्स खानी है वन और मोर सच दैट टोटल एरिया जो है कंबाइंड उन सभी केक्स का वो n सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है। और आगे क्या बोला गया है कि क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है तो उसको वो ये जो टोटल कंबाइंड एरिया n सेंटीमीटर स्क्वायर का है वो एज फ्यू केक्स एज पॉसिबल में चाहिए, एज फ्यू केक्स एज पॉसिबल। ठीक है। मतलब कि मान लो अगर n इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली, मतलब इसका एरिया क्या होगा 1, ऐसी 5 केक ले ले तो भी टोटल कंबाइंड एरिया क्या हो गया 5। और एक तरीका क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एक ले और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली दूसरी ले, तो इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 4 है, 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, तो ये भी टोटल कंबाइंड एरिया 5 है, ये भी टोटल कंबाइंड एरिया 5 है। इसमें नंबर ऑफ केक्स कितनी लग रही है? काउंटिंग इज इक्वल टू 5। इसमें नंबर ऑफ केक्स कितनी लग रही है? 2। तो कौन सी वो चूज करेगा? ये वाली। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, हमें n दिया गया है कि विटली को n सेंटीमीटर स्क्वायर वाली टोटल कंबाइंड एरिया कितना होना चाहिए? n सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। एक केक, 2 केक, 3 केक कितनी भी ले सकता है, लेकिन टोटल कंबाइंड एरिया n सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें बताना है कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ केक्स कितनी हो सकती है सच दैट उनके एरिया का जो सम है कंबाइंड एरिया वो n स्क्वायर हो। वो मिनिमम नंबर ऑफ केक्स हमें बताना है। इनपुट किस तरह से है? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में हमें n दिया गया है और इस n सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से रिलेटेड हमें मिनिमम नंबर ऑफ केक्स बताना है सच दैट उन सब का जो एरिया है कंबाइंड वो n सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो। ऑल्सो यहाँ पे सभी लेंथ की इनफाइनाइट नंबर ऑफ केक्स दी गई है, तो हम किसी भी लेंथ वाली केक को एनी नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इनफाइनाइट दी गई है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अगर कंसेप्ट की बात करें तो पहले तो अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 100 है मैक्सिमम। जो लार्ज डेटा सेट है वो, स्मॉल डेटा सेट में कंस्ट्रेंट्स अलग है, मैंने लार्ज डेटा सेट को कंसिडर करते हुए लिखा है। n जो एरिया है केक का वो मैक्सिमम 10,000 है, मिनिमम 1 है। अब अगर हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें, जैसे कि कोई भी केक का एरिया होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर इसकी साइड लेंथ L है तो एरिया कितना हो जाएगा L स्क्वायर। मतलब कि
1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये लेंथ है तो एरिया 1 4 9 16 डॉट 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 ऐसे होगा। 12 साइज का एरिया एक केक के थ्रू में नहीं अचीव कर सकता, ठीक है। अब ये हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितने साइज की केक तक हमारे कंसिडरेशन में लेना है, मतलब कि हमें टोटल n सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो किस साइज की केक तक हम कंसिडरेशन करेंगे सबसेट फाइंड करने के लिए, आई मीन ऐसा सेट फाइंड करने के लिए जिनका कंबाइंड एरिया n सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मैक्सिमम एरिया हमें 10,000 चाहिए होगा। अब लेंथ जो है वो L होगी तो एरिया L स्क्वायर होगा। इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू 10,000 स्क्वायर रूट होगी। लेंथ विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100। अगर मैं लेंथ को 101 लेता हूँ तो इसका एरिया 10,000 से बड़ा हो जाएगा। ये कभी हमें कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम केक की साइज जो क्वेश्चन में दी गई होगी वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल एक सेट है, ठीक है, मान लो सेट ऑफ लेंथ ऑफ केक्स, अलग अलग लेंथ्स की जो केक है वो 1 2 3 अप टू 100 तक ही है। इससे ज़्यादा हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन में ही नहीं दिया गया उतनी साइज, ठीक है। तो हमें इन लेंथ की केक्स की मदद से हमारा आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हम सभी टेस्ट केस में n दिया गया होगा और इस n की सभी पॉसिबिलिटी को फाइंड करने में रहेंगे और उनमें से मिनिमम को फाइंड करने जाएंगे, तो वो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो सभी पॉसिबिलिटी को तो हम नहीं कर सकते, वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। फिर काफ़ी बार ख्याल में क्या आता है कि n दिया गया है, उसमें से जो लार्जेस्ट लेंथ है सच दैट L स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, ऐसा लार्जेस्ट L सच दैट L स्क्वायर इज लेस देन n, इसको n में से सब्ट्रैक्ट कर दो और ये हो गया नया n, और आंसर को प्लस प्लस कर दो। फिर जो नया n आया उसमें से भी माइनस लार्जेस्ट L को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर वापस आंसर प्लस प्लस कर दो। मतलब कि हर बार टोटल जो भी एरिया है उसको हमें 0 तक ले जाना है, और हर बार जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया माइनस हो सकता है इसमें से वो हम कर देंगे, लेकिन ये हमें रॉन्ग आंसर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 को लेता हूँ, n इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर जो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो क्या है, 16। तो 18 माइनस 16 मतलब कि 16 साइज का एक मैंने 16 एरिया वाला मैंने केक ले लिया, मतलब लेंथ 4, तो ये हो गया 2। अब 2 बचा है और आंसर क्या हो गया 1, क्योंकि हमने ये 16 वाला लिया। अब 2 में से मैक्सिमम कौन सा सब्ट्रैक्ट हो सकता है 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। आंसर क्या हो गया 2। एक ये 4 लेंथ वाला और एक ये 1 लेंथ वाला अभी भी 1 है, तो 1 को हम 1 माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो टोटल हमने 3 केक्स लिए जिनकी साइड लेंथ है 1 1 और 4, तो टोटल एरिया हो गया 18। हमने क्या किया, हर बार जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया सब्ट्रैक्ट हो सकता था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आ गया 3। लेकिन इसकी जगह अगर मैं n इक्वल टू 18 है तो 2 केक्स ले लूँ जिनकी साइड लेंथ 3 है, मतलब कि एरिया 9 है, तो वो भी कंबाइंड एरिया कितना देंगे 18। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल गया 2। तो इसका मतलब ये अप्रोच गलत है, ठीक है। हमने एक काउंटर एग्जांपल देख लिया, और सभी सबसेट को भी ट्राई नहीं कर सकते जिनका सम n के बराबर हो, वो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब क्या एफिशिएंट मेथड फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें, मान लो एक तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो एरिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि साइड लेंथ इंटीजर है और ये स्क्वायर है, हमारा जो केक है वो सभी स्क्वायर से और साइड लेंथ इंटीजर है, तो एरिया हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा L स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये 1, ये मान लो कुछ भी, ये मान लो 10,000, ठीक है। अब अगर मुझे x लेंथ का x सेंटीमीटर स्क्वायर इस साइज का केक चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ केक्स कितने चाहिए होंगे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करूं
कि 1 से लेके x-1 तक के जो भी आंसर्स है वो मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। 1 to x-1 आंसर्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है, ओके। अब मान लो ये जो है वो मैंने एक आंसर एरे में स्टोर किया है 1 से लेके x-1 तक का, ठीक है, और अब मुझे x कैलकुलेट करना है। तो क्या ये किसी तरह से इन पे डिपेंडेंट हो सकता है? अब देखो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है l की, 1 2 3 4 अप टू 100, ठीक है। तो जितने स्क्वायर्स x से छोटे हैं उनको अगर हम देखें तो मान लो ये है 1 स्क्वायर, फिर ये है 4 स्क्वायर, ये है 9 स्क्वायर, ये है 16 स्क्वायर और ये है 25 स्क्वायर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये है 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ये है 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, ये है 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब मुझे x के लिए फाइंड करना है और 1 से लेके x-1 तक मिनिमम नंबर ऑफ केक्स जो भी होंगे वो मैंने आंसर में स्टोर कर ली है, अज्यूम अभी करते हैं। तो अब x में जो हम आखिरी केक ऐड करेंगे वो या तो 1 लेंथ का होगा, मतलब एरिया 1 स्क्वायर होगा, या तो एरिया 4 होगा, या तो एरिया 9 होगा, या तो एरिया 16 होगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन डायग्राम, अगर इस डायग्राम को फॉलो करें तो आखिरी केक जो हम इसमें ऐड करेंगे इसके आंसर में, मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ केक्स का जो सबसेट होगा उसमें वो 5 स्क्वायर 25 नहीं हो सकता अगर हम इसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि वो x से बड़ा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आंसर ये 1 साइज का है तो आंसर ऑफ x-1 प्लस 1, आंसर ऑफ x-4 प्लस 1, आंसर ऑफ x-9 प्लस 1 और आंसर ऑफ x-16 प्लस 1। मतलब कि ये तो एक ही केक होगा ना जिसकी लेंथ 1 होगी जो हम आखिरी में ऐड करेंगे, फिर ये एक केक होगा जिसकी लेंथ 2 होगी, ये एक केक है जिसकी लेंथ 3 है, ये एक केक है जिसकी लेंथ 4 है। तो अगर इतने एरिया को मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? x-16। तो x-16 का जो भी आंसर होगा, मैंने क्या कहा कि 1 से लेके x-1 तक हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है अज्यूमिंग, और हम इन जनरल केस ले रहे हैं कि x के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं आखिरी के जो आंसर का सबसेट होगा x के लिए उसमें मैं 4 स्क्वायर लेता हूँ, मतलब कि 16 एरिया का लेता हूँ, तो वो 1 होगा। ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? l = 4। ये आखिरी में जो हमने केक लिया वो ये डिनोट कर रहा है, और आंसर तो ऑलरेडी x-16 है, मतलब कि अगर इतना एरिया में निकाल दूं तो ये x-16 के लिए जितने भी नंबर ऑफ केक्स चाहिए होंगे वो x-16 है। तो x-16 एरिया के मिनिमम, x-16 एरिया के लिए मिनिमम नंबर ऑफ केक्स चाहिए, वो है आंसर ऑफ x-16, और ये एक केक तो हमने लिया ही है। तो ओवरऑल ये x-16 से रिलेटेड मिनिमम हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे जो 1 है वो क्या डिनोट कर रहा है? l = 3। ये जो एक केक है वो ये वाला है। तो अगर हमने इस एरिया का केक लिया है आखिर में, तो x-9 का जो भी आंसर होगा उतने नंबर ऑफ केक्स प्लस 1। ये 1 कौन सा है? ये वाला। अब अगर हमने लेंथ = 2 वाला केक लिया है तो x-4 के लिए जो भी नंबर ऑफ केक्स लगेंगे मिनिमम प्लस 1, ठीक है। और अगर हमने आखिरी केक लेंथ = 1 का लिया है तो आंसर ऑफ x-1, मतलब कि x-1 एरिया के लिए जो भी मिनिमम नंबर ऑफ केक्स लगेंगे वो प्लस 1। तो आखिरी केक अगर हम अलग अलग केसेस लेते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। तो उनके रिलेटेड नंबर ऑफ केक्स मिनिमम ये हो गए, ये 1 के लिए, ये l = 2 के लिए, ये l = 3 के लिए और ये l = 4 के लिए। तो इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती आखिरी केक की। और ये जो है 4, ये तो प्री कंप्यूटेड है, इनमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, ये भी फिक्स है 1 जो आखिरी केक ऐड किया है। तो आंसर ऑफ x क्या हो जाएगा?
इन सब का मिनिमम, आंसर ऑफ x विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दिस पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये तो हमने प्री कैलकुलेट करके रखा है, ये भी फिक्स है 1, और इतने ही केस हो सकते हैं। आखिरी में हम 1 लेंथ का कर सकते हैं, 2 लेंथ का कर सकते हैं, 3 लेंथ का कर सकते हैं, या 4 लेंथ का कर सकते हैं, 5 लेंथ का नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर ऑफ x विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दिस पॉसिबिलिटीज। तो अगर हम x इक्वल टू 1 to 10,000 के लिए ये आंसर ऑफ x अगर एरे है वो बिल्ड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर सभी टेस्ट केस में हम n की वैल्यू लेंगे और सिंपली आंसर ऑफ n को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक सूडो कोड लिख के देख लेते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पता चल जाएगी। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी अलग अलग पॉसिबल है, 1 2 3 अप टू 100। इससे ज़्यादा लेंथ वाली केक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें 10,000 तक के आंसर्स चाहिए। तो आंसर ऑफ 10,001 हम एक एरे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और इनमें सभी एलिमेंट्स को हम 101 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केक्स तो 100 है। ठीक है, तो फिर भी हमने 101 ले ली कि ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो आंसर ऑफ 1 को 1 ले लेते हैं, क्योंकि एक ही केक चाहिए होगी। ठीक है, अब जैसा हमने प्रीवियसली देखा था कंसेप्ट में, एक जनरल वैल्यू x के लिए हम सभी x माइनस आई स्क्वायर चेक करेंगे, जहां पे x माइनस आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आंसर ऑफ x माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो आंसर ऑफ x हो जाएगा। ये हमने कंसेप्ट में देखा। तो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू 10,000, i प्लस प्लस इतना हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। अब आंसर ऑफ 1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब हम 3 पे जाएंगे तो 1 और 2 कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे तो 1 2 3 कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इन जनरल अगर हम x के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1 से लेकर x माइनस 1 तक कैलकुलेट हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर जो कोड दिया गया है उसमें थोड़े वेरिएबल के नेम अलग है, वो आप देख लीजिएगा। j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू j इक्वल टू 1, i माइनस जे स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j प्लस प्लस। ठीक है, आंसर ऑफ i इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ i कॉमा, अगर मैं जे स्क्वायर को कंसिडर करता हूँ, मतलब कि आंसर ऑफ i माइनस जे स्क्वायर, और ये जे स्क्वायर साइज का जो केक लिया है, जे स्क्वायर एरिया का, मतलब कि जे लेंथ का, वो 1, वो एक ही केक है, और i माइनस जे स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी x माइनस आई स्क्वायर की, सच दैट x माइनस आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उनमें आंसर ऑफ x माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 को आंसर ऑफ x में के साथ कंपेयर करेगा, और मिनिमम जो भी पॉसिबल होगा वो आंसर ऑफ i में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियली हमने आंसर ऑफ i को 101 रखा है, तो डेफिनेटली ये सब उससे तो कम ही होंगे, तो अपडेट होते जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हमारे इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में इनपुट में है n, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आंसर ऑफ n। ठीक है, सो एक ही स्टेप में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बस ये प्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, सभी साइज के केक्स के लिए आंसर प्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये 10,000 तक जा रहा है, और इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एटमोस्ट 100 तक जाएगा, क्योंकि अगर i इक्वल टू 10,000 हो गया तो i माइनस जे स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे स्क्वायर, तो j इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये एट मैक्स 100 तक जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू, सॉरी ये प्री कैलकुलेशन है ना, तो 10,000 और ये 100, मतलब कि 10 की पावर 6।
ठीक है, इतना प्री कैलकुलेशन है। फिर सभी टेस्ट केस के लिए हम एक ही स्टेप में आंसर प्रिंट कर रहे हैं, तो इनटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू कांस्टेंट टाइम। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मैक्सिमम है 100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8, ठीक है, और ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।